कि आप ओशो को कब, कहाँ और कैसे, आपकी यात्रा का प्रारंभ कैसे हुआ ओशो के साथ? ओशो की यात्रा का प्रारंभ ऐसे हुआ कि यहाँ पर उनका महावीर जयंती के ऊपर उनका लेक्चर रखा था, तो उनको इनवाइट किया था बापना साहब ने। तो उन्होंने इनवाइट किया तो ओशो आए यहाँ पर महावीर जयंती के ऊपर। फिर हम लोग वहाँ बोले चल चल, बापना जी बोले चल चल, आज बहुत अच्छे वक्ता आए हैं, उनका लेक्चर सुनने चल। मैंने कहा नहीं, मेरे को तो नहीं जाना है, मेरे को तो मंदिर जाना है और मेरे आज 5वां उपवास है, इसलिए मैं नहीं चल रही। बोले नहीं, आज कुछ नया सुनना चाहिए तो तुम चल। मैं उनके साथ गई और फिर वहाँ जो सुना ओशो का लेक्चर, और ऐसा लगा मेरे को कि ऐसा तो कभी मैंने सुना ही नहीं था। फिर उसके बाद वो नीचे आए, वो उनको जो गाड़ी लेने आने वाली थी वो नहीं रही, तो हम लोग उनको छोड़ने के लिए गए। बोले हम आपको छोड़ देंगे। बोले ठीक है। फिर किसी ने पहचान करवाई मेरी, ये सोहन भाई बापना है और इनके आज 5वां उपवास है। बोले तो 5वां उपवास है। जहाँ पर उतरे थे वहां उनको छोड़ने गए तो उन्होंने बोला 5 मिनट रुक। तो वहां हम रुके तो बोले कि उपवास क्यों किया है? मैंने कहा उपवास तो महावीर, बुद्ध, मेरी माँ सभी उपवास करते हैं, उपवास करने से काया शुद्ध होती है। बोले अच्छा, तो ध्यान करती है? मैंने कहा मुझे मालूम नहीं ध्यान किसका क्या। बोले अब तुम्हें ना ऐसा कहकर कि 10 मिनट मौन बैठा था, आंख बंद करके 10 मिनट मौन बैठा। फिर उसके बाद 10 मिनट बैठ सके तो 15 मिनट बैठा। मैंने कहा अभी मैं कोशिश करूंगी, मैंने कभी किया नहीं। इतना बताया उन्होंने। फिर हमने कहा कि अच्छा, अभी आप उनको एक जगह और मिलने जाना था, वहां मिलने गए। मिल के आए और उन्होंने बोला कि स्टेशन में उनको छोड़ने के लिए गए। हम लोग छोड़ने गए तो बोले कि तू पत्र लिखना। हमने कहा ये तो गजब है आदमी, अभी तो मिले और अभी बोल रहे हैं पत्र लिखना। तो मैंने कहा कि ठीक है, मुझे पत्र लिखने नहीं आता है पर मैं प्रणाम वगैरह लिख सकती हूँ। बोले ठीक है। फिर उसके बाद ओशो के पत्र आने शुरू हो गए। रोज सुबह एक पत्र आता था, एक शाम को पत्र, एक विचार पत्र आता था, एक पर्सनल पत्र आता था। फिर उन्होंने लिखा इसको संकलन करना। फिर उसको संकलन करते गए, फिर पथ के प्रति किताब छप। आपने पहली शिविर उसके बाद की? हाँ, पहले शिविर कोई नहीं की। पहले मैं पहली बार जब ओशो पूना आए थे ना, जब भी हम मिले। फिर महाबलेश्वर शिविर में गए? फिर महाबलेश्वर शिविर में गए। महाबलेश्वर का शिविर हुआ, वहां पर उनके केयर टेकर मैं ही थी, तो उनको खाना ला के देना और चाय पानी जो भी वो रूम में लेते थे। फिर एक दिन सुबह, जिस दिन हमको जाना था यहाँ वहां से माथेरान से, उस दिन सुबह उठ के आए। उसे बोले कि नल में पानी नहीं आ रहा, सुन तू मैनेजर को जाके बोल कि नल में पानी छोड़े। तो मैं उठ के गई और उसको मैनेजर को बोला कि आप पानी शुरू कर दे नल में, आज हम लोग को जाना है। तो बोले अच्छा, मैं अभी चालू करता हूँ। फिर वो नल उसने चालू कर दिया। अब तो भगवान श्री बोले कि अभी ऐसा करें कि अपन थोड़ा घूम लेते हैं। मैंने कहा ठीक है। तो हम लोग थोड़ा घूमे और घूम के जब वापस आए, मैं उनके पैर पड़ी तो मेरा टीका उनके पैर की अंगूठे के लग गया। तो वो गए बाथरूम, नहा के आए और बोले देख तेरा अंगूठा नहीं भिजाया मैंने, अंगूठे के तेरा टीका लग गया था। तो मैंने कहा कि नहीं धो। फिर वो और वैसे शिविर में अगर आपको याद हो कि कौन से ध्यान करवाए थे भगवान ने? शिविर में तो डायनेमिक होता था जी, और ये और एक ध्यान करवाते थे, जब रात को भी करवाते थे कि सब शांत बैठ जाए, मौन बैठ जाए जी, और मन शिथिल हो रहा है,
शरीर शिथिल हो रहा है, और ऐसे उसे ध्यान करवाते थे। तो मैंने बोला मेरा तो कोई शिथिल नहीं हुआ था, न तो शरीर शिथिल हुआ, ना मन, और विचार भी आ रहे थे। बोले होएगा धीरे धीरे। और इनकी आंखों में बहुत एक प्रश्न में आप ओशो को कहते हैं आपसे मेरी मुलाकात आंसुओं से शुरू हुई, तो आंसू कब गए आपके? माथेरान शिविर में हम गए थे ओशो के। तीसरे जब शिविर खत्म हो गया तो उस जा रहे थे, तो बोले मेरे को मैं रोना ही रोना आ रहा था। तो उन्होंने मुझे वहां से बुलाया, बोले सोहन कहाँ है? बापना जी को बोला कि सोहन कहाँ है? बोले वो पीछे ट्रेन में बैठी हुई है, बोले उसको बुलाओ। फिर उनके डब्बे में मुझे बुलाया, और मुझे यही रोना आ रहा था कि अब तो कल तो ये सुनने को ही नहीं मिलेगा, और आंख में आंसू बहे जा रहे हैं। बोले इन आंसुओं के बदले में तुझे क्या दूं, मेरे पास तो कुछ भी नहीं। फिर उन्होंने ये पत्र लिखा। जब आपको पत्र मिलता था तो आपके भीतर हाँ, मैं पत्र मिलता था, इतना आनंद होता। पहले महात्मा जी ऑफिस से आते, वो पढ़ते, पहले मैं पढ़ते, फिर वापस बोलते अपन दोनों पढ़ते, फिर पढ़ते, एक एक 3 बार पढ़ते थे। वो डाके आता था, वो बोलता ये पत्र किसके आते हैं इतने सुंदर अक्षर? बोले ये हमारे गुरु थे। फिर तो उसके बाद जब भी वो पूना आए तो शायद आपके ही घर रुकते थे। हाँ, पूना में और कहीं नहीं रुकी, आपके घर में। एक बार किसी का बंगला हुआ था, तो वो बहुत पीछे लग रहे थे। वो बोले, उनको ऐसा लगता था कि मैं उनको रोक रही हूँ, पर मैं रोकने वाली कौन हूँ? मैंने उसको ही बोला कि आपको उतरना है वहाँ। तो बोले कि शेर संघवी का बंगला था। तो उन्होंने बोला कि भाई मुझे तो नहीं उतरना है, पर तू बोलती है तो तू खाना बनाने आएगी? बोले हाँ मैंने आई। तो खाना बनाए, तो उन दिनों में दलिया खाते थे उसमें। तो फिर मैं उनको बता दिया था भाई दलिया। फिर उनके घर गए तो एक महिला उनको मिलने आई और एकदम गले मिली। तो शेर संघवी ऊपर आए, बोले ये हमारे घर में नहीं चलेगा। तो फिर उसने कहा कि ये महिला इतने प्रेम से भरी हुई थी और आके गले मिली, तो मैं क्या उसे धक्का दूं? मत नहीं। फिर मुझे बोले देख मैंने तेरे को बोला था मुझे कहीं नहीं उतरना, तुमने कहा इसलिए मैं वहां उतर। फिर उसके बाद कहीं नहीं। और सबसे पहले आए थे तब वो एक जगह लालचंद जी मुथा के यहाँ उतरे थे, उनके यहाँ उनको मिलने गए। उस समय की कुछ घटनाएं आपको याद आती हो जब आपके घर रुकते थे? उस समय तो हमेशा कोई न कोई चालू ही रहता था, कोई आए हैं बैठे हैं, कोई पूछ रहे हैं। जैसे बहुत समय मिला मुझे उनके साथ बैठने का, बोलने का। घर में ऐसे रहते थे जैसे अब मतलब घर जैसे ही लगता था। ऐसा नहीं लगा कि कभी वो कोई बड़े संत है, मेहमान है। आपके सब बच्चे भी उनको मामा सब मामा मामा कहते थे, और एक अलग ही आनंद था। मतलब जैसे परिवार का हिस्सा थे आपके। हाँ सच में। एक बार उन्होंने बोला, अजीत की शादी थी, तो उन्होंने बोला तुम मुझे बुलाया नहीं तूने शादी में? मैंने कहा आपको कहाँ इंटरेस्ट है शादी में, और शादी में आप आएंगे तो मुझे दूसरा काम ही नहीं सूझेगा। आपका ही करूँ कि क्या करूँ, इसलिए मैंने आपको नहीं बुलाया। पर उन्होंने नरेंद्र को भेजा, नरेंद्र को बोला तुम जा सोहन के शादी है। एक तकिए की कहानी जो आपने शेयर करी थी कुछ समय पहले, हाँ, वो बताएंगे आप? तकिया चाहिए था ओशो को। हाँ, ओशो को जब बॉम्बे में आए हुए थे, ओशो ने बोला
कि ये एक देख ये बैग है, बता ये बैग है तो इसी नाप का एक बैग ले आना और तकिया भी ले आना। तकिया वो एकदम नरम तकिया आते थे ना, तो वैसे तकिया। तो हम जिसके यहाँ खाना खाने गए तो उन्होंने मेरे को पूछा हम उसको क्या दें। तो उन्होंने जितने में ही उनका लड़का अमेरिका से आया हुआ था, तो मैंने कहा आप ये बैग दे दो और ये तकिए तो वो हिम्मत भाई ने दिए थे तकिए। तो उन्होंने वो बैग दे बोले अच्छा हुआ आपने उनको बता दिया। जब मैंने उसको कहा कि ये उनको ऐसे वो आपको बैग चाहिए थी और मैंने उनको बोल दिया, तो उसे खूब हंसने लगी, अभी तुम मांगने भी लगे क्या? मैंने कहा नहीं वो लेनी थी और वो आ गए इसलिए मैं उनको बोल दी। अब तकिए भी वो डेवलप के जब भी शुरू हुए थे तो वो तकिए भी दो तकिए भी उनको पसंद आए, बैग बहुत और पसंद तकिया आया। दोनों। हाँ। आपने फिर संन्यास कब लिया? हमको वहाँ पर दिया। अब मेरे घर में 100 लोगों का संन्यास होता था और लोग अंदर आते थे माला पहन के बाहर। मैं उसको बोलती आप पूछते भी नहीं कि क्या कर रहे हैं क्या है, बोले नहीं इतना ट्रस्ट चाहिए। तो संन्यास पर मुझे उन्होंने हमारे घर में नहीं बोला कि तू संन्यास ले, बोले तेरे को ये कलर जचता है, तेरे को ये कलर बहुत अच्छा लग रहा है, वो बहुत अच्छा। मैंने कहा मन संन्यास होना चाहिए कि कपड़े संन्यास होना चाहिए। बोले जब कपड़े संन्यास हो जाएंगे तो फिर मन भी हो जाएगा। फिर उन्होंने आबू में दिया मुझे। वो बोले स्टेज उन्होंने हाँ स्टेज पे बोला कि सोहन और माणिक बाबू यहाँ आ जाए, उनका संन्यास है। मुझे तो मालूम भी नहीं था। फिर मैंने उनसे बोला कि आप बोल रहे हैं कि संन्यास ले ले, हमारी फैमिली इतनी बड़ी है, कोई कुछ हो जाएगा, कोई मरेगा करेगा तो हम भगवा कपड़ा पहन के बैठेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा। बोले नहीं तेरे को जैसे ठीक लगे, सफेद भी पहन सकते। पर फिर मैंने पहना नहीं कभी सफेद। जब आके घर में आते थे तो उनका सबसे फेवरेट खाना क्या था? क्या उनको पसंद? उनको वैसे मैंने पहली बार जब आए तो मैंने मोटी रोटी बनाई थी। मोटी रोटी बनाई तो मैंने उनको पूछा कि आपको मोटी रोटी अच्छी लगी? बोले माँ हमेशा बनाती थी मोटी रोटी। एक दिन माँ ने बोला कि तुम बाहर जाओगे तो क्या करोगे, मोटी रोटी कहाँ से मिलेगी? बस उस दिन से मैंने छोड़ दी थी मोटी रोटी। फिर आज तुमने बनाई है तो मैंने खा ली। अच्छी लगी उनको? हाँ। और वैसे उनको खाना कभी उन्होंने ऐसे कहा नहीं कि भाई आज अच्छा नहीं है, क्या तुमने अच्छा नहीं बनाया। मैं हमेशा पूछती हूँ क्या बनाऊँ, आप क्या खाते हैं, मुझे तो कुछ पता नहीं। बोले नहीं तू जो बनाती है सब अच्छा है। साबूदाना की खिचड़ी आपकी बहुत प्रसिद्ध थी खुशियों के साथ। साबूदाना की खिचड़ी तो अमेरिका गए, वहाँ भी उन्होंने हम यहाँ से साबूदाना और वो सब लेके गए थे। तो साबूदाना सिंगदाना सब। फिर उसने बोला कि उसको मुक्ति को बोला मुक्ति सोहन को खिचड़ी बनाने के लिए बोला। तो वो बुलाने आई कि सोहन माँ आज आपको खिचड़ी बनानी है। तो खिचड़ी बनाई और वो शुक्रिया था लेके गई। फिर उन्होंने को बड़ा गिफ्ट भेजा और बोला खिचड़ी बहुत अच्छी बनी। फिर दूसरे दिन और मुक्ति आई कि सोहन माँ आज आप वापस आना, आप खिचड़ी बना दो। मैंने कहा ठीक है। फिर वापस गई, मैंने खिचड़ी बनाई और बोला मुक्ति देखेगी। तो मुक्ति ने देखी और फिर खाना खाने के लिए भेजा, बोले अच्छी बनी। फिर तीसरे दिन वापस बोले कि आज मुक्ति बनाएगी और सोहन चखेगी। मुक्ति ने बनाई और मैंने चखी। मैंने कहा ठीक है अच्छी है। फिर उसके बाद उसने भी बोला कि हाँ अच्छी बनी है।
फिर उसके बाद में माता जी बोले सोहन तेरे को 3 दिन रोज बुला रहे हैं। उसको क्या बात है? मैंने कहा माता जी यही खिचड़ी। और जिस दिन हम रजनीशपुरम पहुंचे हैं उसी दिन उसने गाड़ी को राइड होती थी ना गाड़ी की, तो बोले सोहन शाम को आ जाना। तो हमको तो पता नहीं कहाँ आना है क्या करना, तो चलते 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 कहाँ जाना है कहाँ, फिर कहीं जाके किसी को कोई दिखे ही नहीं, किससे पूछो। फिर बोले कि हाँ वहाँ पर है, ओशो का बंगला वहाँ है, वहाँ स्विमिंग पूल है, आपको पहले साइन करना है वहाँ पर, फिर उसके बाद जाना। फिर वहाँ गए तो मैंने कहा बाबा आपको तो मिलना बड़ा कठिन है, चलते चलते हम तो थक गए, भगवान को मिलना होता तो भी ठीक है पर आपको तो मिलना बहुत कठिन। तो हंसने लगे, उसको बोले कि पागल है तुम, यहाँ उसके रूम में जाना था, क्या नाम थी वो, शीला वहां से व्यवस्था कर रही थी, तेरे को गाड़ी में भेज दी। फिर उन्होंने शीला को बोला इनका ध्यान रखना, बहुत अच्छे से ध्यान रखना इनका। तो फिर एक कॉटेज में हमारा वो रखा था हमारे उतरने का, वहीं वो पूरा सब सामान वहाँ रखा हुआ सब कुछ। और शाम को जब कपड़े धो के रख देते वहाँ, उस पर लिखती सोहन लव सोहन लव सोहन लव। और बहुत अच्छे से बोला इनको प्लेन की राइड भी देना, वहाँ वो पाइन ट्री थे ना, पाइन ट्री वगैरह, तो वहाँ पर हेलीकॉप्टर भी देखने में। जब हम खिचड़ी बनाई तो उसने बोला सोहन ने खाई कि नहीं, बोला बोला हाँ खाई। वहाँ जाते ही पहले पूछते चाय लेना है क्या, कॉफी लेंगे चाय लेंगे। वहाँ 8-10 सन्यासी बैठे होते, वो पूछते आप क्या लेंगे क्या लेंगे। एक घटना सुनी थी, आपका बेटा अनिल एक बार रात को कुछ निकल गया था घर से, वो क्या बात? अनिल मतलब पुणे, यहाँ जब वो सब पुणे आने वाले थे और वो उसको पता नहीं किसी ने कहा पुणे आने वाले, तो मेरे को पहले तो वो बोलता है सब साफ कराओ, बुलडोजर मंगवाओ और यहाँ का साफ कराओ। मैं बोली अभी कोई पता नहीं आने का कुछ नहीं, बोला नहीं सब साफ कराओ, तुमको मालूम नहीं और आने वाले भगवान से। फिर उसके बाद में लक्ष्मी माँ आए और लक्ष्मी माँ देखने आए, बोले कि अभी यहाँ देख रहे हैं हो जाएगा क्या पता। तो फिर उसके बाद में जब आए भगवान जी और देखा उनके लाउत्सु में, उनको जब वो लक्ष्मी ने बोला लाउत्सु का हो रहा है, वो थे सीहोर के राजा का, तो वो भी पापना जी के पहचान के थे, और अभी जब तक नहीं हो तो बता नहीं सकते ना। फिर वो बताया, फिर अनिल ने क्या करा कि वो स्कूटर लेके बोला कि मैं तो जा रहा हूँ बॉम्बे भगवान जी को मिलने। तो आपने मैंने कहा स्कूटर लेके तो भगवान जी को मिलने जा, तो मेरे को तो बड़ा ही वो लग रहा था कैसे जाएगा ये, क्या करेगा। तो मैंने फोन किया भगवान जी को, मैंने कहा कि अनिल यहाँ से निकल गया है और स्कूटर लेके निकला है, तो और खाना भी नहीं खाया वैसे ही। बोले ठीक है मैं देख लूँगा, तो चिंता मत कर। और फिर उन्होंने वुडलैंड में उसको गया तो उसको सुला दिया, बोला तू सो जा, खाना खा ले, सो। उन दिनों की और कुछ यादें हैं। मैं भी आपके घर काफी रुकी थी जब हाँ। शो आते थे, हाँ तो मेला बढ़ता था आपके घर में। जैसे कोई तीर्थ स्थान हो, सब यात्री आ रहे हैं, खा पी रहे हैं, आप चुपचाप बस सबको नाश्ता दे रही है, चाय दे रही है। आपके हृदय में उस समय कैसी फीलिंग होती थी जब ओशो घर पे हैं और सब सन्यासियों के साथ घिरे हुए हैं? बहुत अच्छा लगता था। और हर एक सन्यासी था अनूठा ही था और लगता भी बहुत अच्छा था अंदर से कि चलो हम कहते हैं हमारा होली दिवाली यही है।
साल में 2-3 बार तो शायद आते हैं। यहाँ कभी महीने में आते, कभी 2 महीने में आते, कभी 3 महीने से बाद में आए। फिर वुडलैंड में आए, जब से फिर देर फिर तो 2-3 बार आए। आप क्या एक बार तो आए थे वहाँ, इतना लक्ष्मी माँ लेके आए थे ना उनको लोनावला। लोनावला लाए, लक्ष्मी माँ आए और भगवान जी ने कहा कि यहाँ से कितना दूर है सोनकर। बोले यहाँ से 1-1.25 घंटा लगेगा। और बॉम्बे कितना दूर है? बोले 2 घंटा लगेगा। तो बोले चलो, सोहन को वादा किया है तो अतिथि होके आऊंगा, तो मैं अभी आज अपन चलती हूँ। तो अतिथि का मतलब होता है बिना बताए। तो आए वो, तो घर आए और मैं गई थी मार्केट में सब्जी लेने। मैंने कहा सब्जी आम कुछ नहीं है, लेके आती। तो गई और मंदिर में गई, वहाँ मन ही नहीं लगे मेरा, मैं कितनी जल्दी घर जाऊँ। तो घर आई, घर आके देखती हूँ तो लक्ष्मी माँ और भगवान श्री बैठे हुए पलंग पर, विवेक। तो बोले कि अभी तू जल्दी खाना बना, तुझे मैंने वादा किया था कि मैं ये अतिथि होके आऊंगा, तो आज अतिथि होके आया हूँ, जो भी तू खाना बनाए बना। लक्ष्मी को बोला लक्ष्मी तू कुछ मना मत करना, जो भी सोहन बनाया उसको बनाने दे। आम का रस वगैरह सब बनाया और उसने कहा 2 बजे मैं जाऊंगा, तो जिसको फोन करना है उसको फोन कर कि भाई मिलना हो। तो मैंने सबको जिसको जिसको मेरे ध्यान में आया फोन किया। साधना को भी फोन किया। साधना को अनिल ने अजीत ने जाते जाते बोला, इस कॉलेज में जा रहा था, उसने बोला साधना माँ आज भगवान से आए। तो वो आई 2:05 और तो उसको 2 बजे रवाना हो गया। 2 बजे रवाना हो गया। वो तो जो रोए 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 कि मैंने कहा देख अभी आप क्या कर सकते हैं, अपन जाएंगे पुल तक गए होंगे अभी, और पुल तक जाएंगे तो और आगे चले जाएंगे, फिर और आगे जाएंगे। फिर वो रोई, बहुत रोई और रो के फिर गई। आपका संन्यास्त होना और परिवार में क्या चेंजेस आप में महसूस करी होंगी? परिवार में मेरी जिठानी वगैरह सब बोलते थे अब तुम यही कलर पहनेगी, अब तुम यही कलर पहनेगी, जहाँ जाएगी वहाँ यही कलर, अब तुमने संन्यास ले लिया। उनको ऐसा लगता था कि ये लोग सन्यासी हो गए, मतलब अब कुछ करेंगे नहीं, ऐसा मतलब बच्चों की शादियाँ ये वो। ऐसा कुछ खलबली नहीं मची हमारे घर में। ठीक है, बस यही कलर पहनेगी, यही कलर पहनेगी। और जहाँ भी शिविर होते थे हम लोग जाते थे। बच्चों की शादियां सब खूब धूमधाम से हुई, खूब अच्छी तरह हुई तीनों। आपकी समाज बोलते थे कभी कि तुम लोग को कोई तकलीफ तो नहीं होती मेरी वजह से, तुम लोग को कोई तकलीफ तो नहीं होती मेरी। मैंने कहा नहीं, हमको कोई तकलीफ नहीं। फिर रजनीशपुरम चले गए। हाँ, आपको कब पता चला कि वो चले गए? हमको जब भी तरुमा वहाँ खाना खाने आई थी, तरुमा ने खाना खाया और उसको डोसे का बहुत शौक था, डोसा और इडली बनाई थे, तो वो खाया और उसी रास्ते से भगवान श्री गए, पर हमको नहीं मालूम था। फिर फोन आया आश्रम से कि भगवान श्री गए अमेरिका, तो हमको बड़ा आश्चर्य लगा है, हमको तो मालूम ही नहीं, कुछ नहीं। और जो भी गए वो बता रहे थे वहाँ आपके घर की तरफ से ही है। 5-6 गाड़ियाँ गई और उसी तरफ से गए, डेकन कॉलेज की तरफ से बॉम्बे गए गाड़ी। बॉम्बे। माता जी को पूछा, माता जी भी बोले गए भाई अमेरिका, हमको भी नहीं मालूम था। आपको दुख हुआ होगा ना कि हमको तो बहुत दुख हुआ कि अमेरिका गए, और हमको थोड़े दिन पहले वैसे बोला था उसने कि 5 लाख रुपए भर दो, तुम लोग भी अमेरिका आ जाओ, वरना 5 लाख रुपए लाए कहाँ से, और बच्चे छोटे हैं उनको पढ़ाई है।
उनको किसके पास छोड़ के आऊं। फिर हम लोग 3 बार गए, एक बार 1 महीना रही, एक बार 15 दिन रही, एक बार 3 दिन, मतलब 2 बार गए और एक बार रुक गई वहां पर ओहायो में। और उसका बर्थडे था तो बर्थडे के ऊपर चली गई। कैसी सेलिब्रेशन थी तब? बहुत बढ़िया थी सेलिब्रेशन। बोले मेरे को हाँ। कि तू कैसे आ गई जल्दी वापस। मैंने कहा कि हाँ वहाँ ओहायो गई थी, ओहायो से। बर्थडे सेलिब्रेशन पे और हमको पूछ रहे थे तुम लोग को कैसा लग रहा है वहाँ आश्रम में। मैंने कहा आश्रम में तो एकदम सुखाट हो गया एकदम, और मच्छर बहुत हो गए हैं और अब जाने का भी मन नहीं हो रहा। तो हम लोग को सबको दे दिया था रूम कि इसका भाड़ा देना 3,000 4,000। तो उनको इनको हमको दिया था बागमा चिकन वाला, उनको उंगलिया जी को, और भी कई लोग थे उनके आश्रम में आके रहो। हाँ आश्रम में आके, पर हम रहे नहीं। घड़ी में बच्चों की तबीयत ठीक नहीं, घड़ी में स्कूल जाना है तो सामान थोड़ा सा रखा, रहे नहीं। फिर रजनीश्वरम से वापस आ गए ओशो। ये वो आए से तो उन्होंने वहाँ पर इनके आते प्रकाश, सूर्य प्रकाश जी के यहाँ वर्ल्ड टूर के बाद तो बोला कि आपको ये मैसेज है कि जब भी आपको मिलना हो आप आ सकते हैं। तो आपके लिए उन सबको पास देते थे ना लोगों को, बोले आपको पास की जरूरत नहीं, जब भी आप मिलना चाहें आ जाए। हम जब भी जाते थे मिलते थे। तो हमको ऐसा लगता था जब उसको एक जगह छोड़ देते थे वापस नहीं वहाँ आते। तो बोले कि अभी जगह देख रहे हैं यहाँ पर बॉम्बे में, हो जाएगा तो ठीक है, मुट्ठी भर लोग कहीं भी अमेरिकन लोग वगैरह सब रहेंगे तो मुट्ठी भर लोग कहीं भी रह जाएंगे, तो पता ही नहीं चलेगा वहाँ। वहाँ जगह का हुआ नहीं। तो लक्ष्मी माँ आते थे तो बाद में लक्ष्मी माँ जब आने लगी तो मेरे घर पर ही आती थी। तो एक बार ऐसा हुआ कि लक्ष्मी माँ आए, हम लोग सब तैयार हो गए और वो आते ही बोलते सोन माँ तैयार हो जाओ जल्दी, अपन को जाना है आज। तो तैयार हो जाते हैं और आने, और मुझे नीलम ने बोला कि आप इनको बोल देना कि आज आगे ना बैठे। मैंने कहा मेरे से तो बोला ही नहीं गया कि आगे नहीं बैठे। वो तो अपना रोज के जैसे ही आनंद से आई और बैठी। तब फिर नीलम आई और नीलम ने बोला कि सोन माँ आपने बोला नहीं क्या। मैंने कहा भाई मैंने बोला, मेरी हिम्मत नहीं है बोलने की। फिर बोले ठीक है। फिर उसको जाके लक्ष्मी को ही कान में बोला उसने कि लक्ष्मी अभी तुम उठ के चले जाओ। तब जब उसको बोला तो मुझे ऐसा लगा बाप रे क्या हो गया। और फिर उसने क्या चाबी मेरे पास, और वो घर गई और गार्डन में बैठी रही, झूले पर बैठी है, हंस रही है। और मैं जाके रो रही हूँ। मैं बोली लक्ष्मी माँ आपको उठने को बोला तो मुझको बड़ा बुरा लगा। बोले कुछ नहीं बुरा लगने का, मेरी ग्रोथ के लिए बोला, मेरी ग्रोथ के लिए बोला, आप बिल्कुल मत परेशान हो। और फिर भी वो आते रही। जब उसने शरीर छोड़ा वो सीधी बनने का वहां पर 2-3 घंटा बैठ गई। ओशो ने जिस दिन शरीर छोड़ा आप शाम को आए थे हाँ हॉल में। 3 दिन तक ओशो आए। पहले दिन आए, सबको हाथ जोड़ के, और जैसे लग रहा था एक एक आदमी को मिल रहे। मेरी तरफ भी देखा उन्होंने सब। और मुझे भी, मैंने कहा बापमा जी को घर आके कि आज तो ओशो के पैर लड़खड़ा रहे थे, दूसरे डॉक्टर को क्यों नहीं बताते। बोले तू ज्यादा समझती। मैंने कहा नहीं समझती नहीं हूँ मैं, पर मुझे ऐसा लग रहा था। फिर उस दिन दूसरे दिन आया, बोला कि भाई आज उनकी तबीयत ठीक नहीं है, नहीं आएंगे। और तीसरे दिन तो उन्होंने शरीर छोड़ दिया। तो मैं माता जी के रूप में गई लेने के लिए। तो
ज्योति और नीलम माँ दोनों बैठे हैं और तो मैं पूछ रहे क्या हुआ, तो माता जी क्यों रो रहे हैं, तो ज्योति माँ बोले कि उसने शरीर छोड़ दिया। फिर मैंने बोला शरीर छोड़ दिया मतलब क्या, मेरे को तो समझ ही नहीं आई कि शरीर कैसे छोड़ा। फिर वापस मैं पूछ रही क्या हुआ, तो बोले कि नहीं शरीर उसने शरीर छोड़ा। तो माता जी खूब रो रहे। माता जी बोले कि सोहन मेरे को भगवान के पास ले चले। मैं उनको लेके लाउत्सु गेट तक गई। लाउत्सु गेट तक गई तो वहां पर अमृतो मिला, तो उसने बोला नहीं अभी आप नहीं जा, नो 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 नाउ इज नॉट पॉसिबल। उसने बोला 45 मिनट के बाद उनको सब रिलेटिव्स को बुलाएंगे। तो मैंने कहा मुझे मत जाने दे पर माता जी को जाने दे। यू इनसाइड हर्ट, बोला यस। तो माता जी इनसाइड नॉट हर्ट। मेरे को कोई इंग्लिश नहीं आती थी पर मैं ये बोली तो फिर उसने वो सबको बाद में 45 मिनट के बाद लेके गए। माता जी बोले मैंने उनको उगाड़ा देखा ही नहीं। पलंग के ऊपर उनके ऐसे उनकी टाटड़ी बांध के और उस पर आंखें भीतर किस क्या गुजरा। कितने सन्यासी आए और मेरे को पूछ रहे आपको क्या लग रहा है। मैंने कहा मैं उनके साथ पर्यटन में रही हूँ और मुझे बहुत बुरा लग रहा है कि वो तो जल्दी चले गए पर वो मेरे साथ है। मुझे ऐसा लगता है मेरे साथ ही। एक बार जब बाफना जी बीमार हो गए थे, हाँ तब वो जो वहाँ हॉस्पिटल में आए, जहांगीर हॉस्पिटल में, तो वो आईसीयू में थे। आईसीयू में थे तो 2 बार आई नीलम आई और देख के गई कितना चलना पड़ेगा उसको और फिर वापस आई। मैंने कहा नीलम आज तुम 2 बार कैसे आई, क्या ज्यादा तबीयत खराब है क्या? तो बोला वो तो मेरे को नहीं मालूम चलना, कल भगवान आने वाले देखो। मैंने बोला अच्छा। अभी बापना जी मेरे को बार बार पूछे नीलम कैसे आई, क्या हुआ, नीलम क्या। तो मैंने कहा वो पूछ रही थी कल उसको भगवान श्री आने वाले आपको देखने, तो किधर से ज्यादा चलना पड़ेगा किधर से। बोले अच्छा। अब वो रात को 9-10 बजी थी तो मैं घर गई, मेरी चुनरी लेके आई और मतलब और भी घर में उन लोगों को बोला कि भाई कल भगवान श्री आने वाले हैं। अब तो आने के बाद 10 बजे रात को 11 बजे बोले अभी कितने बजे। माता जी बार बार 1-1 घंटे से पूछे अब कितनी बजी है, अब कितनी बजी है। मैं बोली अभी तो रात की 12 बजी है। फिर सुबह 4 बजे तो 4 बजे बोलते हैं कि अब मेरे को नहला दो, मेरे का स्पंज कर दो, उसको बुलाओ, भगवान श्री आने वाले। उनको इतनी खुशी अंदर से कि भगवान श्री आ रहे हैं। और इन लोग मैंने उनको बोला कि देखो भगवान की तबीयत ठीक नहीं थी उन दिनों, तो उनको बोल दो तबीयत ठीक है क्या। तो नीलम बोली नहीं, उन्होंने बोला है मुझे कोई मना नहीं करेगा, मेरे अपने हैं और मुझे जाना है। फिर उसको आए सुबह 8-8:30 बजे जब वहाँ लेक्चर शुरू हुआ बुद्धा हॉल में, और भगवान श्री हॉस्पिटल में आए और ये भी नहीं 15-20 मिनट आधा घंटा तक बैठे रहे, उनके पलंग पर ही बैठे। और मैंने वहाँ गलीचा बिछा के रखा सोफा सेट पे और बाजू में वो टेप रिकॉर्डर रखा कि ये दवा देंगे, वो याद ही नहीं रहा। और मुझे पूछते हैं तुझे कुछ पूछना है बोल। मैंने कहा नहीं मैंने सब सुन लिया। उसके बाद बापना जी की तबीयत थोड़ी इम्प्रूव हुई थी ना। हाँ उनकी इम्प्रूव 17 साल की है। उसके बाद 88 में उसको आए थे हॉस्पिटल में। उसके बाद तो 5 में गए। तो उस समय आईसीयू में डॉक्टरों ने जवाब दे रखा। हाँ डॉक्टर ने बोला कि अब हम बता नहीं सकते कि अभी। उसके बाद 17 साल से गए, मतलब 5 में गए। हाँ जब भी वो आते थे बॉम्बे तो मैं कल्याण जाती थी उनके लिए डब्बा लेके, और वो वहीं खड़े रहते दरवाजे में
बस उसके इसी के वो मतलब उसी वो जो होता था ना वो एसी का डब्बा वहीं दरवाजे में खड़े थे, कभी उनको ढूंढना नहीं पड़ा। और दूसरी बात ये कि जाते ही पूछते क्या लाइए, तो मैं बोलती जो आपको पसंद है वो। आप डब्बा देके चले जाते? नहीं, मैं भी बॉम्बे जाती ट्रेन में तो एक बार उसने टीटी ने बोला कि नहीं आप यहाँ से कल्याण से नहीं जा सकते, आप दूर का टिकट निकाला करो और फिर तो उसे निकाला। भगवान से बोले ठीक है, उन्होंने ज्यादा पैसे दे दिए उसने, वो टीटी को बोला कि आप इसका टिकट चाहिए आप ले लो। और फिर एक बार क्या हुआ कि हम लोग उनको कल्याण छोड़ने आ रहे थे, और कल्याण छोड़ने आ रहे थे, हम बोले अब ऐसा कर अपन साथ में सब कोई खाना खा लेंगे तो तुम साथ में डब्बा ले लेना। तो हम लोगों ने साथ में डब्बा ले लिया। कल्याण आते आते बीच में लोनावला के पास एक फैक्ट्री में से एक ट्रक निकल रही थी, वो एकदम आई गाड़ी के ऊपर, और बोलिए अरे राम मरे, तो भगवान से बोलते नहीं कोई मरा नहीं, सब ठीक है सब ठीक है। और सब कांच फूट गए, गाड़ी नई गाड़ी, और सब कांच उनके शरीर पर पूरे कांच ही कांच हो गए। फिर उनको नीचे उतरे, जैसे हाथ पैर मेरे तो कांप रहे थे, मैं क्या करूं। उसने बोले नहीं नहीं कुछ घबराने का कुछ नहीं है, और अभी तुम कहीं से पानी ले आ, तो वो सब कांच निकाल देंगे। फिर उनके वो सब कांच निकाले, बारीक बारीक कांच सब बालों में और सब चले गए थे। फिर वो कांच निकाले, एक बाई के घर में गई ठंडी के दिन, मैंने बाई गर्म पानी हो तो दे थोड़ा, तो बोली देती। बोले कौन है आपका, क्या एक्सीडेंट हुआ, वो बाई बोली। तो मैंने कहा ये हमारे गुरु हैं और इनको थोड़ा पानी दे दे गर्म पानी, तो उनका सब शरीर का कांच निकाला। तो वो सब कांच निकाला, फिर उसने पानी दिया, कांच निकाले। बोले अच्छा अभी वो कर लो, पंचनामा करना पड़ता है, वो किया। बोले जब तक अपन घूम लेते हैं, मतलब थोड़ा घूम लिया हम लोगों ने, घूम लिया। बोला कि अभी अब हमको कल्याण छोड़ दे। कल्याण गए तो वो वहां पर ये अनाउंस कर रहे थे कि 1 घंटा गाड़ी लेट है, 1 घंटा गाड़ी लेट है। वो 1 घंटा वहां लग गया उसमें, ये अपना जब एक्सीडेंट हुआ था। फिर उनको बोले कि अभी तेरी आज्ञा के अनुसार मैं खाना खा लूंगा, तू रख दे डब्बा इसमें गाड़ी में। डब्बा रख दिया, फिर उन्होंने खाना खाया। मेरे को एक लेटर में लिखा कि तूने कहा था कि खाना खा लेना, मैंने खाना खा लिया और बाकी के कांच भी निकाल दिए। किसी को चोट नहीं लगी? किसी को चोट नहीं लगी, कुछ नहीं, और निकल गया। फिर उसके पहले एक बार पुंगलिया जी की गाड़ी में, पुंगलिया जी ने नई गाड़ी दी थी, तो वो बोले आपकी कल्याण लेने मैं जाऊँ। तो उनकी बेटी बोले कि नहीं आप जाओगे तो आएंगे कि नहीं आएंगे। तो मेरे को लगता है नहीं आएंगे। उनकी उसने बोला क्या नाम उसका, वंदना ने बोले ऐसे क्यों बोल रहे, नई गाड़ी है, वो लेने जा रहे हैं, लेने गए वो लेने। दोपहर को 3 बजे होगी और फोन आया कि गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया है, बापना जी को भेज दो, बापना जी लेने आएंगे। और बापना जी भी सोए हुए दोपहर को, और बोलते हैं मुझे सपना आया कि ओशो को कुछ हो गया है, उनकी चोट लगी है। अब वो उठे, मेरे को कुछ बोले नहीं और रवाना हुए गाड़ी लेके, और उनको लेके आए। क्या हुआ था? एक्सीडेंट हो गया था, फैक्ट्री में से गाड़ी निकल रही थी, ट्रक, और ये गाड़ी थी संघवी जी की, संघवी जी की एयर कंडीशन गाड़ी आई थी, तो हम उसी में उनको लेने गए। तो वो ड्राइवर चला रहा था, भगवान श्री बैठे थे उसके ड्राइवर के बाजू में, तो सब कांच आए उनके शरीर पर, कांच ही कांच हो गए। मैं जोर से चिल्लाई अरे राम मर गए। मुझे नहीं, आप पीछे बैठे थे उसी का? हाँ उसी का।
मर गए। बोले नहीं नहीं, कोई मरा नहीं, कोई नहीं। ओशो भी पीछे बैठे थे और मैं बाजू में बैठी थी ड्राइवर के पीछे, और बापना जी आगे बैठे। वो कांच सब जो लगे ना, उनके आखे शरीर पर कांच, बालों में कांच, सब कांच। अच्छा हुआ कि आंख के नहीं लगा। जोरदार धोखा हो जाता है कांच से। हाँ, ये कांच का बहुत चूड़ा होता है, कहीं लगा नहीं। और फिर हम लोग पहली बार गए थे ना वहाँ जबलपुर। उसने कहा कि जबलपुर हम लोग गाड़ी लेके गए थे यहाँ से। एकलिंग का शिविर हुआ और शिविर के बाद हम गाड़ी लेके बनारस जबलपुर जा रहे थे। तो भगवान सिंह ने बोला कि, मैंने कहा आप उनको बोलो बापना जी को कि गाड़ी नहीं ले जाए, गाड़ी में इतना प्रवास कैसे होगा और कैसे जाएंगे, कहीं गाड़ी खराब होगी, कुछ होगा। तो बोले तू घबरा मत, अभी लाए हैं गाड़ी, तो जा। तो फिर हम लोग वहाँ से एकलिंग जी से शिविर खत्म करके फिर रवाना हो गए। तो भगवान श्री को उनको कहाँ पर बैठाया, उनको ट्रेन में बैठाया। तो 2-4 उनके डब्बे में 2 लोग बैठे थे सामने की सीट। बोले ये बाई है ना, थोड़ी देर में मुझे जिंतान खाते थे, जिंतान दे रहे थे। तो बोले ये बाई थोड़ी देर में अफीम देती है और उसका नशा चढ़ा रहता है। तो वो भी आदमी भी देखने लगा, सच में क्या है ये, तो उसको भी नहीं मालूम कि ये जिंतान है। जो सो हंसे फिर एकलिंग जी से हम लोग गए वहाँ बनारस गए। उन्होंने क्या कहा कि तुम लोग जहाँ भी जाएं, रात को ठहरे तो वहां से लेटर लिख देना, 2 लाइन लिख के डाल देना कि भाई हम यहाँ राजीपुर से पहुंच गए। तो ऐसा ही क्या, कोई पेट्रोल पंप के ऊपर ठहरे, कोई सराय में ठहरे, कहाँ ठहरे, जहाँ से पत्र लिख के डाल दिए। डालते वापस पुनः आ गए, आके सामान उतारा और गाड़ी पंचर हो गई। फिर आके हमने लेटर लिख दिया कि हम आ गए सुखरूप यहाँ पुनः, और आके उतरे हैं, सामान उतारा है तो गाड़ी पंचर हो गई। आपको ऐसी फीलिंग आती थी ये सब ओशो के चमत्कार है? सच्ची, ये चमत्कार हो के चमत्कार। एक बार पुणे आए तो अजीत का एक्सीडेंट हुआ। तो संघवी फैक्ट्री में बोलने जाना, अभी फोन आया कि अजीत का एक्सीडेंट हो गया है। वो अपना ये फर्ग्यूसन कॉलेज, नहीं फर्ग्यूसन, ये कौन सा कॉलेज वो बीच में। तो हम लोग गए उसी समय। सेंट पॉल्स? नहीं, वो ये डॉक्टर का है ना पहला, उसके पास में। अजीत आपके बड़े बेटे का उसका एक्सीडेंट हो गया। तो एक्सीडेंट हो गया तो हम तो एकदम दिल घबराया, क्या हुआ, अभी तो उसकी शादी हुई, अभी उसका एक्सीडेंट हुआ, क्या हो गया। मैंने उसने कहा नहीं, पहले उसको अपन देख लेंगे और फिर अपन लेक्चर में जाएंगे। तो फिर उनको वो कौन सा कॉलेज से देखी है, डेक्कन का भी नहीं, कोई बात नहीं। तो कॉलेज के वहाँ, तो फिर उस अजीत को लिया और फिर भगवान जी को छोड़ा वहाँ पर संघवी फैक्ट्री में, और वहाँ से फिर हम लोग उसको डॉक्टर के पास लेके गए और टाँके आए आँख के यहाँ, आँख बच गई, आँख के यहाँ टाँके। फिर घर के साथ में वहाँ उसको हॉस्पिटल ले गए पहले, फिर लेक्चर में गए, फिर घर। ओशो की जब आपके पास खबर आई होगी अमेरिका में, जब उनको अरेस्ट किया गया, बाप रे, जो हमारा तो दिल घबरा रहा था कि आपने इनको जगह जगह क्यों अरेस्ट कर रहे हैं, क्या है। हम तो बहुत ही परेशान हो गए थे। बोले अपन अभी तो आए और थोड़े दिन के बाद ही ये हुआ सब, तो बहुत बुरा लगा था। हमने कहा क्या हो गया।
रोज 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 खबरें आती रही, आज वहाँ, आज इस जेल में, आज उस जेल में। तनुसु का चेहरा एकदम वैसे के वैसे, उनको कोई घबराहट नहीं कुछ। फिर जब वो मनाली पहुंचे तो आप कौन गए थे? मनाली गए थे। मनाली गए थे। मनाली हम गए पहले दिल्ली, दिल्ली में 2-4 घंटा ठहरे एक होटल में। फिर वहाँ पर हम लोग गए तो वहाँ से बोले अभी मनाली जा रहे हैं। तो हम पैसे वैसे कुछ लेके नहीं गए, कपड़े लेके नहीं गए। तो वहाँ पर किसी से लिए पैसे और फिर हम लोग मनाली गए। मनाली गए, वहाँ 1-2 घंटा बैठ के बात की, ऐसा ऐसा हुआ, ये हुआ। वहाँ के लोगों ने ऐसे वहाँ से वहाँ ले गए, वहाँ से फिर उसके बाद में हमने बोले 1 दिन रुक जा। तो हमने 1 दिन रुके वहीं। फिर उसके बाद में मनाली से पूना है, कपड़े पे कुछ नहीं ले गए थे। माता जी बोले कुछ नहीं, रुक जा, मेरी साड़ी पहन ली। उस समय कोई बात याद है जो आपकी ओशो के साथ हुई हो? मनाली मनाली हाँ, मनाली में उन्होंने बोला कि वहाँ पर लेके गए हमको, अपनी गलती कुछ भी नहीं थी, पर फिर भी उन्होंने, ऊपर से दबाव आ रहा था अमेरिका का, तो उन्होंने तो उससे वो उनको जैसा ऑर्डर आया वैसे ही करेंगे। 1-1.5 घंटा तक बहुत बोलते रहे, ये हुआ, वहां से वहां ले गए, वहां से वहां ले गए। रीगन ना, रोनाल्ड रीगन। आपने कुछ नहीं कहा उनको कि अब कहीं नहीं जाना? और जब हम लोग अमेरिका गए ना, तब उसमें यहाँ आए थे 74 में, आश्रम हुआ था। तो हम मिलने गए कि हम हमारा वर्ल्ड टूर जा रहे हैं, तो मिलने गए तो उन्होंने एक कपलिंग दिया था। और फिर उन्होंने बोला कि तुम लोग कौन कौन जा रहे हैं? हमने कहा 5-6 जने हैं, मेरे मामा का लड़का और हम सब जाते हैं। बोले अच्छा, जा घूम के आ। तो हम लोग रवाना हुए, सब जगह घूमे फिरे और वापिस आए। तो भगवान श्री के लिए क्या, उनको ये नैपकिन बहुत अच्छे लगते थे, नरम नरम टॉवेल बहुत अच्छे लगते। टॉवेल ले लिए, कहीं से नैपकिन ले लिया, कहीं से पार्कर पेन ले लिया, उनको लिखने का बहुत शौक। फिर उसके बाद जब हम आए तो बोलते हैं क्या क्या देखा तुमने और कैसा लगा अमेरिका? मैंने कहा अमेरिका तो बहुत अच्छा लगा, आपको एक बार जाना चाहिए। वहाँ पर हम बहाई टेम्पल में गए थे, वहाँ बहुत बढ़िया साउंड प्रूफ बहाई टेम्पल था, शिकागो। बहुत अच्छा लगा, मुझे अच्छा। आपने कह दिया आपको एक बार जाना चाहिए। हाँ, एक बार आपको जाना चाहिए। उन्होंने बोला, देख तुमने बोला ना जाना चाहिए, तो हम जाके आ गए। बहुत उनका ना इतना लगता था कि सच्ची, और सच में एक बार तो देखने लायक ही था ना। आप जब ओशो के साथ बात करते थे, हाँ, तो आपके भीतर आप कैसा महसूस करते थे कि आपके सामने आपका गुरु है, परमात्मा है, कोई अंदर की भीतर की कुछ कभी कुछ उनसे छिपाया ही नहीं। और जो भी होता था, जैसा भी होता था वैसा मैं बोल देती थी। कभी मैंने ये बात नहीं बोलने लायक है, ये बोल, ऐसा मेरे मन में कभी नहीं आया। और वो भी इतना ध्यान से सुनते थे, छोटी छोटी बात भी होती तो पूरा ध्यान से सुनते। जैसे पूना में आए, जब उनको सर्दी बहुत होती थी, तो मैंने कहा यहाँ पर पूना क्लब में है ना, जब वो है सोना बात है और वहाँ का बना हुआ बहुत अच्छा है, तो बोले अच्छा, ये फिर बनवा लेंगे अपने वहाँ पर वुडलैंड में। तो फिर उन्होंने वुडलैंड में भी बनवाया, और यहाँ भी पूना आने के बाद भी मतलब बनवाया। यहाँ बनवाया था कि नहीं बनवाया था?
हाँ, उनके रूम में था ना। और यहाँ आने के बाद भी ऐसे ही बोला, तेरे को जब भी मिलने आना हो आ जाना, कभी ऐसा ना आना। और जब हम माता जी एक दिन खाना खिलाने जा रहे थे ओशो के पास, तो माता जी बोले, सोन तेरे को चलना है क्या? मैंने कहा हाँ, और इससे बढ़िया क्या है, मुझे चलना। तो गई मैं माता जी के साथ गई। तो माता जी बैठे, मेरे को पूछा उसने, कैसे बच्चे, कैसे बापना जी, कैसे सब ठीक है? मैंने कहा हाँ। फिर खाना ना खिला के बाहर आए तो लक्ष्मी माँ बोली, आप अंदर कैसे गए? तो मैंने कहा, लक्ष्मी माँ मुझे माता जी लेके गए। माता जी ने बोला, चल तो मैं गई। बोले, अभी आप ऐसे नहीं जा सकते, अभी आप अपॉइंटमेंट लेके शाम को मिल सकते। मैंने कहा अच्छा, अब आगे ऐसे करेंगे। जब लक्ष्मी माँ ने शरीर थोड़ा शरीर, तो लक्ष्मी माँ ने 5 दिन पहले मुझे फोन किया कि अब मेरी तबीयत ठीक नहीं है, आप आके मिल जाओ मेरी। तो मैं गई उनको मिलने गई। तो बस क्या बढ़िया खाना बनाया, खिलाया। और उनकी भाभियों को सबको बोल रहे, देखो सोनमा आ रहे हैं, अच्छा ढोकला बनाना, अच्छी चीज बनाना। वो बोलते हैं जब आप यहाँ से आते हैं तो 10 बार आपका नाम लेते हैं, सोनमा का ढोकला, सोनमा की दाल, सोनमा का वो। मैंने कहा भाई उसका प्रेम है, मैं थोड़ी बोलती हूँ मेरा नाम ले। जो फिर उन्होंने मुझे खूब अच्छे से खाना खिलाया। फिर वो जो कान में लगाते थे ना, वो क्या वो ईयर प्लग, तो हाँ, तो कि वो आपको देनी हो, कभी भी किसी आवाज आए कुछ आए तो आप लगा लेना। और फिर उनके भतीजे को बोला, सोनमा को छोड़ के आ, उनको बम्बई का कुछ मालूम नहीं है और उनकी बेटी के यहाँ जा रहे हैं तो वहाँ पर छोड़ के आ। मैंने कहा नहीं लक्ष्मी माँ, मैं चली जाऊंगी यहाँ से टैक्सी पे। नहीं मुझे मालूम है, आपको मालूम नहीं है। फिर वो छोड़ने आया, तब वही का लड़का। और घर में आते थे ना, लक्ष्मी माँ भी घर जैसे रहते थे एकदम। वो बोलते, तुम, मेरे को भी कहीं जाना होता तो बोलते, तुम जाओ, मैं फिक्र मत करना। और रहते थे। एक बार लक्ष्मी माँ आए तो कुछ लेके आए थे वीडियो कि भाई भगवान को बताएं कि ये जगह आपको छोटी पड़ेगी और ये वेस्टर्न लोग आपको मार डालेंगे। तो जो भगवान से गुस्सा हुए उनके ऊपर, बोले देख आज तो तुम बोले, आज के बाद मत बोलना। तो मेरे लिए कोई वेस्टर्न और इंडियन अलग नहीं है, मेरे लिए सब एक समान। फिर लक्ष्मी माँ को बोला कि वो लक्ष्मी माँ वीडियो लेके आई थी, एक जगह बहुत बड़ी है, वहाँ का देखे आप। तो उन्होंने बोला नहीं, अब देखने की जरूरत नहीं है, अब यही ठीक है। फिर मेरे घर उन्होंने भेजा इसको, नीलम को, कि जा सोहन के घर देख, मीटिंग तो नहीं हो रही है, बहुत सन्यासी जा रहे हैं, मीटिंग हो रही है, क्या हो रहा है? लक्ष्मी मीटिंग तो नहीं कर रही है। तो आई नीलमा आए और देखा और बोले कि सोनमा खाना बना रहे हैं और लक्ष्मी किताब पढ़ रही है। तो नहीं हो रही है क्या? तो फिर मुझे बुलाया दूसरे दिन बुलाया कि आज लाउसू गीत में आपको बुलाया बाप ने। मुझे लगता मेरे से क्या गलती होगी। तो देखा गई तो बोला कि तेरे घर में मीटिंग तो नहीं हो रही है ना, नहीं तो अनायास दूसरे सन्यासी पैसे देके फंस जाएंगे, इसलिए ऐसा कुछ हुआ नहीं। उनके पास गलत खबरें हुआ। बोल कुछ तो बताऊं। अभी ओशो के शरीर छोड़ने के बाद आप आश्रम जाते रहते हैं, तो वहाँ कुछ फेरफार जो भी हुई है, आपको कैसे लगता है? वैसे तो मतलब उनकी ऊर्जा है वहाँ पर, ऐसा लगता है अंदर आराम कर रहे हैं। ऐसा ही लगता है हमेशा मुझे तो कि अंदर आराम कर रहे हैं।
और चल रहा है वैसे सब प्रेम पूर्ण सन्यासी क्या और क्या सब मिलना करना। मन को एक ये तो मालूम है कि नहीं है, शरीर में नहीं है, पर फिर भी लगता है हमारे साथ है। इस पहले तो आप, मुझे याद है, विजिटर सेंटर में बैठते थे, हाँ टूर दी जाती थी, हाँ। वो तो अब बंद हो गया, तो अभी आप क्या करते हैं? अभी तो मैं वहाँ उसमें काम करती थी ना, इवेंट्स में जो ये रात को वगैरह और कुछ वो बनाने के, गिलास बनाने के, उसके ऊपर कागज लगा के वो क्या क्रिएटिव वर्क कर रहे थे। डेकोरेशन के लिए जो चीजें इस्तेमाल होती है ना, तो वो कर रहे थे। फिर उसके बाद में ओशो की किताबें, तो वो जो लाइब्रेरी साफ कर रहे थे, हाथ में ग्लव्स पहनने का, और फिर उसके बाद में एक कपड़ा लेने का अच्छा नरम, और उससे किताबें पोंछने की, और फिर उसके बाद दूसरे कपड़े से पोंछने की, और फिर जमाने की। तो एक कुछ दवाई ऐसा कुछ रखते हैं कि इससे वो किताबें खराब ना हो। जमाने वाले दूसरे होते थे, हम लोग साफ करते थे, तो बहुत अच्छा लगता था। उसमें बहुत किताबें यहाँ की थी, पूना की भी थी, तो उसको पढ़ते। एक में तो मुझे बापनानी का फोटो दिखा, एनर्जी दर्शन, बहुत अच्छा लग रहा था। और इतने कप जहाँ से लिखा हुआ वो सब उनको नाम लिखा हुआ उसमें कि ये पूना से ली हुई है, ये बॉम्बे से ली है, ये कहाँ से बहुत अच्छा, बहुत मतलब नया नया देखने को भी मिला। और वहाँ लाइब्रेरी में एकदम शांत अच्छा लग रहा था। 10 लोग काम कर रहे थे, कोई किसी से बात नहीं, मौन में बैठ। ओशो की समाधि पे आपका जाना होता है? जाती हूँ, जब भी जाती हूँ आश्रम में सुबह, अरे इसमें 2 बजे तो जाती हूँ समाधि। आपके लिए ओशो की समाधि क्या महत्व रखती है? महत्व तो है ही है उनका, और वो ऐसा एकदम मन शांत होता है वहां जाके, और अच्छा लगता है अपन को। कभी कभी तो एकदम मन शून्य हो जाता है, कभी पुरानी याद आने लगती है, ऐसा होता है। ऐसा लगता है उसको इतनी जल्दी कैसे गए, वो मन को एकदम समझ में नहीं आता। और उस दिन तो, जिस दिन हम लोग वहाँ, तीसरे दिन जब हम वहाँ आए और जब वो लेने गई मेरा बैठने का माता जी के रूम में, तो मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या हो गया एकदम से। ऐसा लगता नहीं था कि हो जाएगा। पर समाधि पे जब आप जाते हो, हाँ। तो आपको ऐसा महसूस होता है कि भगवान ओशो हमारे लिए वहाँ है? हाँ, ऐसा होता है। आपके भाव से ओशो के फोटोज की क्या महत्व है? ओशो के फोटो का क्या महत्व है? क्योंकि आश्रम वालों ने सब फोटो हटा दिए। हाँ। आपके लिए कुछ महत्व है ओशो के? भाई उनकी इच्छा, उन्होंने अपन को तो उससे कुछ ऐसा नहीं लगता है कि उन्होंने, क्योंकि हम उससे बन जाएंगे, है ना, तो इसलिए उन्होंने निकाल दिए होंगे। ठीक है, जो भी वो लोग करते हैं हमको स्वीकार है, ऐसा उसमें ये नहीं कि भाई ऐसा क्यों किया, तो ठीक है। आपके घर में तो आप रखते हैं ना ओशो? हमारे घर में तो मेरे रूम में है, मैंने देखी ना आपके रूम में। रूम तो ये थोड़ी जरूरी है कि फोटो से बंध जाता है। कोई बनता तो नहीं है, गुरु की याद आती है ना फोटो आती है, जब भी देखते हैं तब उनको याद आता है। उनकी याद, और उनकी याद अंदर ही बैठी हुई है, आने का सवाल ही है। उनके लिए कोई गाना गुनगुनाओ। जब हम लोग वहाँ गाड़ी में जाते थे ना, एक जया बहन थी, तो जया बहन थी, तो जया बहन बोलती कि वो गाना बहुत अच्छा गाती थी, और
उसी ने मेरे को भगवान श्री के पास ले जाना। कभी भी मुझे डर ही नहीं लगा उनसे कभी कि मैं क्या करूँ, कि उनसे कोई बड़े संत हैं कि उनसे डर लगा, ऐसा मुझे कभी नहीं लगा। तो वो गाना गाते थे जया बहन, वो बोलते थे धो दे धो बनिया मेरी प्रेम की चुनरिया, नारी को बदनाम मत कर साधु, नारी जगत की माता, नारी की गोद में जन्म लिया है राम कृष्ण पिता। धो दे धो बनिया मेरी प्रेम की चुनरिया, ले ले साबू ले ले पानी, काया मल मल धो दे, आंख डागी कदी न जाए, निर्मल कैसे होगे। धो दे धो बनिया मेरी प्रेम की चुनरिया, कंकड़ चुन चुन महल बनाए, लोग कहे घर मेरा, नागर तेरा नागर मेरा, जीवन रैन बसेरा। धो दे धो बनिया मेरी प्रेम की चुनरिया। फिर एक और ये गाती थी जय माँ, अब बदनामी लागे मीठियों में बाड़ी राना, अब बदनामी लागे मीठी, तारे देश में राना सत्य नहीं है, बात बनी रे आना दीठी हो मेवाड़ी राना, अब बदनामी लागे मीठी हो। हरि राम मंदिर में राना मैं जाला जाऊं, कोई ना लोगे माने दीठी हो मेवाड़ी राना, अब बदनामी लागे मीठी हो। वो बोल रही थी मैं रोज जाली में जाती हूँ, कोई मुझे देखता नहीं फिर भी बोलते हैं कि वो जाती है। आपने भगवान को, ओशो को गा के पाया, नाच के पाया, सुन के पाया, कैसे पाया? नाच के पाया, मेरे को अच्छा लगता है नाचना। वो तो वहाँ मैं जाती हूँ, जैसे कभी कभी विपස්සना में भी जाती हूँ, कभी ज्यादातर मेरे को नाचने में हंसते खेलते लोग अच्छे लगते हैं। वासना जी से भी आप बहुत जुड़े हुए थे गहराई से। वासना जी से बहुत जुड़े हुए थे, वो भी भगवान से बहुत जुड़े हुए थे। वो भी उनको कभी ये नहीं हुआ, जैसे लेटर आते थे हमारे भगवान जी के, तो उसमें हमेशा लाइन में लिखते वासना जी को प्रेम, मानिक बाबू को प्रेम, बच्चों को आशीष, मानिक बाबू को प्रेम, बच्चों को। और उनको भी अच्छा लगता था, कभी उनको इच्छा नहीं हुई कि तेरे कोई पत्र लिख रहे हैं मेरे को। जो भी काम का पत्र होता है वहां से वहाँ ये करना है, क्या अपना रिजर्वेशन करना है, कुछ करना है, या कहाँ पर रखना है, बोलते थे वो मेरे साथ ही है। तो वासना जी ने जब शरीर छोड़ दिया, ओशो पहले चले गए, वासना जी बाद में गए। हाँ, बाद में अभी 5 में गए, 8 साल हो गए। तो फिर कैसे फीलिंग आई आपको? मेरे को फीलिंग आई कि उनको क्या है, उनके हार्ट की तकलीफ रहती, बार बार तकलीफ होती हॉस्पिटल में। और इतना भी नहीं वो तकलीफ होती, एम्बुलेंस को ही फोन कर देते हैं, एम्बुलेंस आ जाती, कहाँ बैठे हैं वहीं। और उनको मतलब तो वो जब हम लोग गए घर आए, उस दिन कहीं बाहर गए थे, बाहर से घर आए, घर आके उन्होंने खाना खाया और बोले कि 11 बजे हो गए, बोले योगेश है उसको बोल हॉस्पिटल में चले, मेरे को कुछ हो रहा है। तो लालू प्रसाद का वो क्या सब देख रहे थे, टीवी देखते देखते बोले मेरे को कुछ हो रहा है, उसको बुला योगेश को बुलाया, तो बोला मेरे को हॉस्पिटल ले जाओ। वो बोली दादा अभी वो एम्बुलेंस बुलाऊं कि आप गाड़ी में चलेंगे? बोले नहीं, मुझे कुर्सी पर नीचे उतार
गाड़ी में बैठा, वहाँ पर फोन कर दे कि डॉक्टर है कि नहीं। तो वो फोन कर दिया, डॉक्टर भी था नीचे, वो स्टेज ले आया, ऊपर लेके गया और वो डॉक्टर दौड़ रही है। मैं बोली क्यों दौड़ रही है डॉक्टर, क्या हो गया, ज्यादा तबीयत ठीक नहीं? बोले उनको सीवियर अटैक आया। हॉस्पिटल पहुंच गए? हाँ, हॉस्पिटल पहुंच गए और वो जल्दी जल्दी दौड़ रही है, इधर से उधर, इधर से उधर, उसको बुला रही है, उसको बुला रही है। बोली क्या हुआ? बोले कि नहीं, कि उनको सीवियर अटैक आया। तो फिर थोड़ी देर के बाद उनकी सब नली वगैरह लगा दी और उनको आईसीयू में सुला दिया। आईसीयू में सुला दिया तो मैंने ओशो की टेप लगा दी, नमो ओरियंतानम की। और वो टेप में बार बार उनको पूछ रहे हैं, आप सुन रहे हैं ना, आप सुन रहे? तो घड़ी माथा हिलाते हैं। और उनका ब्लड प्रेशर लो होते गया। 2 दिन रहे हॉस्पिटल में। फिर उसके बाद रात को योगेश क्या बोला कि दादी आप 2 दिन से यहाँ रह रहे हो, आपकी नींद नहीं हुई है, आज आप घर जाओ, मैं सोऊंगा। तो मैंने कहा ठीक है। तो वो योगेश सोया। सुबह में 6 बजे उसके लिए चाय नाश्ता लेके आई कि योगेश भी पी लेगा चाय, मैं भी पी लूँगा। मैं गई अंदर और माथे हाथ फेरा तो माथा एकदम गर्म और पैर एकदम ठंडे। तो मैं बोली ये क्या हो गया, डॉक्टर को बुलाने। जल्दी तो डॉक्टर को बुलाने गया, डॉक्टर आया तो डॉक्टर ने बोला कि आप, मेरे को बोला है, योगेश को बोला कि इनको 2 मिनट बाहर बैठाओ। तो मैं बाहर बैठी कितने बोला, मैंने चलिए छोड़। मतलब कुछ तकलीफ नहीं हुई, कुछ नहीं, सिंक हो गए बस। तो मुझे ऐसा लगा उनके जाने के बाद उनका वो छूट गए और उनको जो रोज रोज तकलीफ हो रही थी उससे वो छूट गए। आपने एक बहुत अच्छी बात बताई थी पिछली बार कि उन्होंने विल की थी वापना जी ने। विल लिखी ना वापना जी ने? नहीं, विल नहीं लिखी उन्होंने बोला तेरे को बच्चों पर विश्वास नहीं क्या? सबके नाम कुछ, मैंने आप सबके नाम पर कुछ कुछ करते हैं, किसी का बीमा निकालते, किसी का कुछ निकालते, मेरे लिए क्या किया? तो उन्होंने बोला तुझे बच्चों पर विश्वास नहीं है क्या? फिर मैंने उनसे कभी नहीं पूछा कि भाई मेरे लिए क्या किया क्या नहीं। और बच्चे इतने अच्छे से रखते हैं और इतना प्यार से कि बस। पहले महीना हुआ नहीं कि पहले दादी ये कभी पैसे के लिए किसी के लिए मांगना ही नहीं पड़ता। खुशों के खूब आशीष है आप। बस। और फिर उन्होंने ये फ्लैट लिया था ना, हमने जब वो आए, उनको जब बन रहा था तो उनको दिखाने के लिए लेके गए। उन्होंने बोला ले लो, तो हमने ले लिया। 56,000 में लिया था। अभी 1 करोड़ कुछ लाख और उसमें। तो मैं बोले जाते जाते करोड़पति बना गए। भावना जी आपके पति? हाँ, ओशो की बात करें, ओशो करोड़पति बना। ओशो की बहुत सारी चीजें होंगी ना आपके पास? है? हाँ, ओशो की है ना, एक तो लुंगी है उनकी खादी की, और एक उनके चरण तो नहीं है, और एक उन्होंने फूल दिए थे मुझे। वहाँ जब हम जबलपुर गए तो वहाँ पर गार्डन में बैठे थे, खूब फूल लगे हुए थे, गुलाब के, मोगरा के। तो मैंने बोला ये फूल कोई तोड़ता नहीं क्या? तो बोले कि नहीं, ये जहाँ जन्मते हैं वहीं मरते हैं। तो फिर जब मैं आने लगी तब माली से बोला, माली थोड़े मोगरे के फूल तोड़ के दे। तो माली ने मोगरे के फूल तोड़ के दिए। और वो जहाँ ओशो भगवान से छोड़ने आए, तो मैं बोले आप कहाँ तक छोड़ेंगे, हमारी गाड़ी है आपकी। मैं तो रोए जा रही हूँ, पर बोले आप कहाँ तक छोड़ना है? बोलेंगे नहीं, जहाँ तक मुझे छोड़ना होगा वहां तक चलूंगा। जहाँ नर्मदा नदी पूरी हुई और वहाँ उन्होंने हमको वो फूल दिए और वो वहां से फिर रवाना। फिर वो फूल मैंने यहाँ लाके डब्बी में रखी, वो है मेरे पास। फूल है, एक बैंगल दी थी उन्होंने, उषा जी को, मेरे को, दोनों को दी थी।
माला दी थी मोती की, वो रजनीशपुरम में। और वो इतना सारा वो क्या था, मेकअप का था, कुछ कुछ बॉडी के लिए था लगाने का, परफ्यूम था। वो फिर मैंने हर्षा वगैरह को दे दिया जब खिचड़ी बनाई थी। प्रसिद्ध खिचड़ी। आपको चिट्ठी पत्र लिखना नहीं आता था, तो आपने ओशो को बोला था ऐसा? हाँ, कि मुझे लिखना नहीं आता। मैंने कहा मुझे लिखना, उन्होंने कहा स्टेशन पर कि पत्र लिखना। तो मैंने कहा पत्र तो मुझे लिखना नहीं आता। तो बोले कोरा कागज ही रख देना। तो मैंने कहा इतना आता है प्रणाम वगैरह लिखने के बाद। फिर उन्होंने एक लेटर कोरा कागज ही दे दिया। आपकी कौन सी किताब है, किस नाम से जो छपी है? पत्र के प्रति। उसमें ओशो के पत्र 100 पत्र। जी। मुझे सब कोई पूछते कि आपके कितने पत्र हैं, कितने। मैंने कहा मैंने अभी तक गिने नहीं। हाँ। और अभी जब आनंदो आई थी तो गिने। हाँ। बोले 120 पत्र हैं। हाँ। तो अभी 20 नहीं छपे, 100 पत्र छपे। 100 छपे। पर मैं भी उनके पत्र आते थे, मैं पत्र लिख देती थी कि हम लोग सब अच्छी तरह हैं, और जो भी बात होती। एक पत्र में मैंने लिखा था, अखियां न जल सींच सींच प्रेम बोली बोई, अब तो मेरो राम नाम दूसरा न कोई। आंसुओं में जल सींच सींच प्रेम बोली बोई, अब तो मेरो राम नाम दूसरा न कोई। खूब रोते रहते थे। मेरे को एकदम हर आदमी पता नहीं कैसे। तो वहाँ पर माथेरान में बोले तेरे कितने बड़े बड़े आंसू। एकदम हंसी आ गई मेरे को। के आंसू भी कहीं बड़े छोटे होते हैं, आप भी। इधर तेरे जैसे आंसू किसी के नहीं। आप सन्यासियों के लिए कुछ संदेश देना चाहिए है? सन्यासी, ओशो के सन्यासियों के लिए कुछ संदेश दीजिए। मैं क्या संदेश दूं, मुझे तो कुछ भी नहीं आता। बस इतना ही है कि भाई अपना सरलता से जिए। आपको तो वो वादा करके गए हैं कि आप मुक्त हो जाएंगी, मुक्त हो जाएगी। बोला ना उन्होंने कि आप यहाँ नहीं, अब उस किनारे में दूंगा। अब उस किनारे देखिए। हम कुछ गाकर, हाँ? हम अब कुछ गाकर हाँ? अपने भाव बताते हैं। आप कुछ भी गाइएगा। अभी कुछ गाना नहीं आ रहा हमको। अभी कोई गाना नहीं आ रहा। हाँ, बस हो गया अभी। ठीक है। सोमा, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत कोई बात बातें सुनाई। बहुत अच्छा लगा तुमको मिलके आपसे। और हमको तो आता नहीं कुछ भी, फिर भी हम जो आया बोल दिया। आपने बहुत सुंदर बातें बताई ओशो की। आपसे हर बार रविंद्र स्वामी आए थे, बोले आपको दिल्ली लेके जाएंगे और आपका इंटरव्यू नहीं। ठीक है, जो आपकी मर्जी। अगला इंटरव्यू आपका दिल्ली में होगा। अगला इंटरव्यू दिल्ली में होगा। थोड़े दिन सोनमा, प्रणाम। कल आपने हमसे बहुत बहुत अच्छी बातें सुनाई ओशो की। लगता है बहुत कुछ अभी भी रह गया है सुनाने को। एक बात जो हमें सुनी है कि रात को जब सब लोग चले जाते थे और आप थोड़े फैमिली के लोगों के पास थे, उस समय चर्चा ही चलती थी, मस्ती चलती।
करती थी और उससे बात करते रहते थे। ओशो को आइसक्रीम खाने का शौक था। आइसक्रीम खाने का शौक था। आइसक्रीम है, कभी कभी भजिए बनाते, कभी रात को। हाँ, तो उनको अच्छा कभी हम पूछते भूख लगी है क्या, बोलते कि अच्छा जो तुमने बनाया ये। शौक था उनको, जैसे बटाटा वड़ा हो, जैसे बटाटा टिक्की हो, आलू की चीज का ज्यादा शौक। 6 बजे खाना खा लेते, खाना सब फिर प्रवचन में चल रात को भी आइसक्रीम है, आइसक्रीम खाते थे हम घर में ही बनाते थे आइसक्रीम। आप बनाते थे ऐसे, कुल्फी भी बनाते थे तो सब बैठ के साथ में खाते। बाजार से नहीं लाते थे कुछ, रस मलाई लाते थे, कराची वाला केक है बहुत पसंद। एक बार लेक्चर में भी बोले ना कि कराची वाला की रस मलाई सोन माई, कराची वाला केक। वो क्या बात थी कि उन्होंने कहा कि हमने भी अपनी दुकान बंद कर दी। हाँ, हमारे बगल में डॉक्टर उपल रहते थे, तो वो रात को आते, वो रात को ही आते, तो वो बोलते अब हम अपनी दुकान बंद करके आए। तो भगवान श्री बोलते हमारी भी दुकान अब बंद हो गई। और खूब बैठे ऐसे 7-8 लोग बैठे रहते, 10 लोग मजाक करते रहते, एकदम घर जैसे। किसी न किसी की टांग खींचते थे। उस समय की कोई घटना। जब भी उस आते थे मुझे भूख ही नहीं लगती, वो बोलते मेरे को खाना खा ले, तुम भी खा ले, बैठ जा। मैं बोलती मुझे तो नहीं भूख है, मुझे इतना आनंद होता है अंदर से, भूख ही खत्म हो गई। तो बोलते कि ये इसे मैं उपवास कहता हूँ कि जब भूख ही ना लगे, खाने का थाली नहीं है, उसे मैं उपवास कहता हूँ। जब भी खाना खाने बैठते बोलते हो तू भी बैठ, ऐसे नहीं कि मैंने कहा नहीं, मैं आप लोग को खाना खिलाऊंगी, आप भी खाओ। आपका बनाया हुआ भोजन उनको बहुत प्रिय था। कभी उन्होंने ऐसा नहीं कहा कि आज अच्छा नहीं है क्या, बोलते बस सब अच्छा है, बहुत बढ़िया। एक बार मैं उसी दिन ओशो भगवान श्री आए थे और मैं दोपहर के लोग आने लगे मिलने के लिए, तो मैंने कहा कि झाड़ू निकाल रही थी, तो भगवान श्री आए रूम में से उठ के, बोलते तू थक गई होगी। कितने दिन तक मेरे कान में वही आवाज आ रही है कि तू थक गई होगी। मुझे तो ऐसे कोई कहता ही नहीं कि तू थक गई होगी। सोहन माँ, हम आपके कमरे में बैठे हैं और आपके कमरे में आपके पीछे एक पिक्चर है जिसमें ओशो हैं, भावना जी हैं और आप हैं। तो इस पिक्चर के बारे में आप ज्यादा विस्तार में हमें बताइएगा। ओशो भावना जी को देखने हॉस्पिटल में आए थे और हॉस्पिटल में आए तो उनके साथ फोटोग्राफर थे, तो उसने फोटो निकाली। ये हॉस्पिटल का फोटो है। कब का? 88। उनको हार्ट अटैक हो गया था, तो हॉस्पिटल में आईसीयू में आए थे। आपने एक घटना बताई थी, माँ को भी आपने पानी पिलाया था, दादा को भी, वो बताइए फिर से। माँ के पास मैं सुबह गई थी, तब माँ एकदम ठीक थे,
और मुझे बोला, मैं इडली लेके गई तो इडली खाई उन्होंने और जामुन। तो जामुन उन्होंने कहा कि उसमें रख दे, फ्रिज में रख देती हूँ। तो उसमें नमक लगा के डॉक्टर ने बोला खट्टा नहीं खाने का, तो मैं खट्टा उसमें फ्रिज में रख देती हूँ, फिर खाऊंगी थोड़ी देर के बाद। फिर मैं तो घर आ गई, माता जी ने फिर खाए और उन्होंने बोला कि तेरी इडली आज तो बहुत अच्छी बन गई थी। फिर रात को 1:30-2 बजे होंगे कि 3 बजे होंगे रात को फोन आया कि माँ की तबीयत ठीक नहीं है, तुम लोग हॉस्पिटल में आ जाओ। तो मैं और बापना जी दोनों गए हॉस्पिटल, नहीं दोनों गए वहाँ पर अपना आश्रम में। तो लोग कीर्तन कर रहे थे और माता जी बोले कि तू मेरे को पानी दे। सब कोई कांच के गिलास में दे रहे हैं, तू स्टील के गिलास में दे। तो मैंने स्टील के गिलास में उनको पानी दिया, पानी पिया उन्होंने और थोड़ी देर के बाद खत्म हो गए। फिर दादाजी के साथ? फिर दादाजी का क्या हुआ, हॉस्पिटल में थे जहांगीर में, मैं और बापना जी दोनों गए वहाँ हॉस्पिटल। तो सुबह में गई तो नर्स बोले अभी आराम कर रहे हैं। तो हम लोग वापस शाम को गए तो वो नर्स ने बोला ठीक है। और पिताजी एकदम जोर से बोले वाह मेरे को, और बोले कि आज तो भगवान आए थे और भगवान ने बोला आपके लिए गाड़ी ड्राइवर सब रख दिया है, तो कल से आप जा सकते हैं। पर बोले अब कुछ नहीं हो सकता। दादा क्या बोले, अब कुछ नहीं हो सकता। और बापना जी उनको शर्ट पहना रहे हैं, मैं उनको पानी दे रही हूँ गिलास में। पानी पिया थोड़ी देर के बाद तो मैं माँ को बोल रही, माँ दादा नहीं रहे। तो माँ बोलती नहीं अभी कुछ नहीं हुआ, नहीं तू हॉस्पिटल, तू वहाँ पर भगवान को फोन कर। तो भगवान को फोन किया तो फिर भगवान तो बाद में तो फिर वहाँ ले गए ना अपना आश्रम में। फिर आपने ये घटना ओशो को बताई कि मैंने पानी पिलाया? हाँ, मैंने ओशो को बताया कि लास्ट पानी मैंने पिलाया, उसके बाद उन्होंने कुछ भी नहीं लिया। तो मुझे यही मन में डर लगता है कि ऐसा कैसे होगा। तो सुबह तो भगवान श्री बोले तू धन्यवाद दिया, तूने पिलाया ना आखिरी पानी, तुम धन्यवाद। हमने सुना है आप ओशो को राखी बांधते थे। हाँ, वो कैसे शुरू हुआ? हाँ, वो एकलिंग में गए थे, एकलिंग में शिविर था। शिविर के बाद फिर हम सब सामान गाड़ी में रख रहे थे। तो जितने में जैन साधु आए और जैन साधु आए, बोले कि आपके कौन है? तो बोले मेरी बहन है। तो बोले आपकी सगी बहन है? उन्होंने कहा मेरे तो सभी सगे हैं। फिर उसके बाद में राखी बांधने लगी। तो राखी बांधने लगी तो उसमें बड़े खुश हो जाते थे राखी बांधते वक्त। और फिर जो शुरू हुआ तो फिर हर राखी पर राखी भेजती रही। तो बोलते कि अभी मैं तेरी राखी पहले बंधवा ली है, अब गाडरवारा के लिए रवाना हो रहा हूँ। वहां पर बहुत राखियां आई होंगी और तेरी बात मैंने माँ से भी की है। फिर वहाँ लाओसू में भी हम आए ना यहाँ पुनः, तो लाओसू में भी राखी बंधवाते थे, वुडलैंड में भी बंधवाते थे। फिर हम लोगों ने अपने आप ही बंद किया कि फालतू परेशान। कुछ और आपकी लाइफ में आपका इतना बड़ा परिवार है, संयुक्त परिवार है, बहुत कुछ घटनाएं घटती होंगी, सुखद होगी, दुखद होगी। जैसे अजीत बीमार हो गए तो आप उस भीतर उस समय किस अनुभव से गुजरे, कैसा लगा?
एक बार क्या हुआ कि अजीत का वो ये कॉलेज से आ रहा था, इसका एक्सीडेंट हो गया। तो इंजीनियरिंग कॉलेज के पास इसका एक्सीडेंट हुआ और ओशो को जाना था वहाँ लेक्चर संघवी फैक्ट्री में। तो बोले पहले अजीत को देख लेते हैं और फिर वहाँ से फिर मुझे वहाँ लेक्चर थे वहाँ छोड़ दो और तुम लोग उसको हॉस्पिटल लेके जाओ। तो हम गए और उनको, और भगवान श्री भी साथ में थे। वहाँ गए तो अजीत को देखा, अजीत के यहाँ लग गई थी, आँख के ऊपर लग गई थी, नहीं तो आँख बच गई। और फिर अजीत को हॉस्पिटल लेके गए और हॉस्पिटल में डॉक्टर ने टाँके लिए और फिर अजीत को लेके हम संघवी फैक्ट्री आए और फिर हम और बापना जी और भगवान श्री सब साथ में घर आए। अजीत भैया हमारे साथ बैठे हैं तो हम इनकी भी पिक्चर लेते हैं। अजीत भैया नमस्कार। प्रज्ञा माँ हाय। फिर अजीत भाई की ज्यादा तबीयत कब से बिगड़ गई? अजीत की सगाई हुई थी तो फिर हम लोग कनक, भगवान श्री बोले तेरी कनक की खोज पूरी हो गई। तो हम लोग इसको कनक को लेके जबलपुर गए। तो जबलपुर रहे, फिर वहां से बनारस गए। और अजीत की तबीयत तो कितने साल हो गए, 13 साल हो गए, 14 साल। अचानक ही कुछ घटा था। हाँ, ये इंदौर गया था शादी में, वहीं पर उसको पहले। फिर आपको जब न्यूज मिली है? हमको न्यूज मिली जब, हम तो ऐसा, कनक ने बहुत शांति से बोला कि भाई अभी उनकी तबीयत ठीक है, आप जब टिकट बुकिंग हो जाए तब आप आना। पर हम उसी समय रवाना हो गए और वहां जाके हालत देखी तो बहुत ही, वो डॉक्टर ने बोला कि इनको अटैक बहुत जोर से आया और सब नली वगैरह लगी हुई थी वहाँ इंदौर में, इंदौर के हॉस्पिटल। वहाँ 1 महीना रहा। वैसे ठीक है, उसको कोई मतलब वैसे तकलीफ नहीं, चलता है फिरता है, बोलने की तकलीफ। डॉक्टर ने बोला इसके माथे में क्लॉट आया है, जब वो क्लॉट अपने आप ही निकलेगा तो बात कर सकेगा सब। वैसे उसको समझता सब है, अपन बोलते हैं ना, वो सब समझता है कि भाई कौन आए क्या आए क्या। तो आपने इस परिस्थिति को स्वीकार कर लिया? स्वीकार किया। ये ओशो, मुझे हमेशा ऐसे लगता था इससे ज्यादा नहीं हुआ, ज्यादा होता तो हम क्या करते। ये बहुत एक अनूठी बात है कि आपके परिवार में 4 पीढ़ियां हैं। हाँ? और आप सबका इतना प्यार से रहना, मिलजुल के रहना, ये बहुत रेयर बात है आजकल के जमाने में। तो मुझे लगता है ये सब आपके ओशो के आशीष, आपके प्रेम के कारण सब बदले हैं। बताइए ओशो के जो भी वो हमें सिखाते हैं, ये उसका परिणाम। ओशो हमको यही सिखा गए कि अपेक्षा नहीं रखो। तो अपेक्षा नहीं रखो तो कोई बात का दुखी नहीं है ना। तो हमारे से सब फ्री है, कोई किसी की ऐसे अपेक्षा नहीं कि कोई ये कर देगा वो करेगा, करते रहते हैं सब, ऐसा कुछ नहीं। बच्चों के नाम बहुत खूबसूरत है घर में, सबके नाम ओशो ने दिए। वो 7-8 नाम लिख देते, बोलते देख तेरे को ये अच्छा लगे तो ये देते, ये अच्छा लगे पर यही जचेगा। जैसे बोला परेश, तेरा संन्यास हो गया योगेश, तो योगेश रख दिया था। फिर और
फिर हम लोग आश्रम में गए थे, प्रमिला के बच्चे हुए, तो प्रमिला ने बोला मेरे को तो भगवान श्री जो नाम देंगे वही रखना। तो उसका लड़के का नाम असंग रखा और लड़की का नाम प्रज्ञा। तो असंग रखा, सब उसके दादा दादी बोले कि क्या नाम रखा है असंग, वो किसी के साथ नहीं रहेगा। तो मैं वापिस गई भगवान श्री के पास और मैंने कहा असंग का क्या मतलब होता है? तो उन्होंने बोला कि अपने आप में परिपूर्ण। तो मैंने उनको बोला अपने आप में परिपूर्ण, और सच में वो लड़का अपने आप में परिपूर्ण, अपनी बुद्धि की वजह से उसने वहाँ फैक्ट्री निकाली, दुकान करी वहाँ ऑल ब्राइट। तो वो उसकी हिम्मत, मेहनत हुआ। की रोटी बनाते थे। तो जी, उसके बाद में जब तंदूर बंद हो गया, माता जी के रूम के पास ही था, फिर तंदूर बंद हो गया तो फिर हम आश्रम में रोटी भेजने लगे। तो उसने बोला कि आप रोटी कैसे भेजोगे? मैंने कहा जितनी कॉस्ट प्राइस हो जाएगी उसमें भेज देंगे। तो हमने बापना जी को बोला इसका कॉस्ट प्राइस निकालो। वो बोले 10 पैसे की एक रोटी। तो 10 पैसे की एक रोटी होती, उसमें गैस का खर्चा ये वो सब आ जाता था। तो गैस मंगाते थे, वो जो हेल्पर रखी थी वो सब होके 10 पैसा होता था और हम उसको बहादुर लेके चलाए आश्रम। और कभी 1000। ये कौन सी सन की बात बता रहे हैं? कब गए थे वहाँ अमेरिका? कितने? 81 में। 81 में गए ना, बस 81 के बाद की बात। ठीक है, जब 87 में वापस आए ना तब की बात है। हाँ, फिर काफी देर तक ये चला। फिर उसके बाद उनको यहाँ से किसी ने बोला कि आप मशीन की रोटियां मंगाओ। मशीन की रोटी मतलब अभी सोनमा भी कितना बनाएंगे करके, तो मशीन की रोटी चाहिए। जी। कितनी रोटियां घर से जाती होंगी उस समय? कभी 500 हो जाती थी, कभी 1000 हो जाती। जब कोई फेस्टिवल होता तो 1000। पहले वो बोलते थे लुखी भेजो, घी भी नहीं लगाते था। फिर घी लगा के, फिर बोले घी लगा के, तो घी लगा के, जिसमें माता जी के अलग भेजते थे, नीलम की अलग भेजते थे। और कभी वो कौन थे वो साथ में आगे बैठते थे, क्या नाम उसका? मुक्ता, सॉरी, मुक्ता नहीं, मनीषा, मनीषा भी नहीं थी। आनंद, शून्य को इंडियन खाना पसंद है। उसको रोटी बहुत अच्छी लगती। शून्य को आनंद इंडियन खाना बहुत पसंद और है। इतने वेस्टर्न लोग तो सब है ना गले मिलते सोमा, अपनी रोटियां बहुत अच्छी थी। हम क्या करते हैं, भगवान का टेप लगा लेते हैं। हाँ, ये सुना था। टेप लगा लेते हैं और फिर रोटी बनाने लगते। सुबह 4 बजे उठ जाती थी, 4 साढ़े 4, आटा गूंदना, वो अपना रोटी बनाना, और वहां पर 11:30 बजे भेजना होता था। पर बहुत ही अच्छा लगता था। आपके लिए पूरा ध्यान था ये। ध्यान था। उसने एक बार बोला था भगवान जी ने कि झाड़ू निकालना भी एक ध्यान है, ये पूरे मन से निकालो जी, तो वो भी एक ध्यान है। खाना बनाना भी ध्यान है। ऐसे 108 प्रकार के ध्यान है, तो ये भी एक ध्यान है। किस तरह का ध्यान अब कर रहे हैं आप? बस हम तो जो जब कर रहे थे वैसे कर रहे हैं। आज सुना कि आप नाच के आए हैं। हाँ बोलो, बुधावन में आप रोज आते कैसे हैं, नाच? बुधाग्रोह में आप डांस करते हो ना? हाँ, डांस। हाँ, कैसा एक नृत्य हो जाए? कैसे सो करना? कैसे करते थे ये बताओ। हाँ, डांस करके बताओ। बहुत अच्छा लगता, आता तो नहीं कुछ भी, बहुत अच्छा लगता है। अभी भी भगवान की याद करके वहाँ बैठे रहते हैं और अपना डांस करते हैं। और एक बार भगवान जी ने बोला था, जब मैं यहाँ रहने आई थी
इसमें फ्लैट में। तो बोले बच्चे स्कूल चले जाते हैं, आप बापना जी ऑफिस में चले जाते हैं, मैं क्या करूं अकेले बैठे बैठे। बोले तारों को देख, झाड़ को देख, पक्षी की आवाज सुन, और बस अकेला तो होना ही है। कैसे आपको अपने साथ जीना सिखाया? रेवंदा का प्रेम में बोले हैं उसे क्या? कि वो ध्यान में ही जी रही है। उसने कभी पूछा नहीं मैं कौन सा ध्यान करूं, कैसे करूं। उसके घर में बहुत साल मेहमान रहा, मेरे पास बैठी, मुझे खाना खिलाया, मुझे पानी पिलाया, उड़ा दिया। मेरे पैर दबाए। ओशो आपसे पैर दबाते थे? हाँ, दबाते थे। थोड़ी देर मुझे करते और इतने मजाक करते कि महिलाएं पैर दबाते दबाते गला दबाने लगेंगी। ये मुझे भी उन्होंने कहा था, इससे मैंने पूछा, पैर से शुरू कर दिया और फिर गले तक पहुंच जाती है। मैं घंटों बैठी रहती, उनका पैर हिलता नहीं था। एक करवट से दूसरा करवट बदल रहे हैं कि एकदम मतलब वैसे फील कर रहे हैं, हाथ पैर ऊपर कर रहे हैं, नीचे कर रहे थे, कभी देखा नहीं उनको। मैं घंटों बैठी रहती रूम में। तो मैंने एक दिन पूछा कि आप बिल्कुल हिलते डुलते नहीं और एकदम जिस पोज में सोए रहते हैं उसे। बोले कि हाँ के अंदर विचार नहीं हो तो ऐसा होता है, और अंदर विचार चलते हो तो आदमी हिलता है डुलता है, हाथ पैर हिलते हैं, बेचैनी होती है। बहुत शिविर में भी गई मैं उनके साथ, तो वो उल्टा हम उनका ध्यान रखते थे पर वो हमारा इतना ध्यान रखते थे। कैसे? कैसे कि बोलते तुम खाना खाएगी नहीं? हाँ। हम बोलते हाँ मैं खाना खाऊंगी। और जब भी मैं वुडलैंड में जाती तो पहला यही सवाल था, तुमने खाना खाया? मैंने कहा अभी नहीं खाया, अभी खाएंगे। डोसा का उनको बहुत शौक था, तो यहाँ से गोल बना के ले जाती डोसे का, और फिर वहाँ बनाती। तो जल्दी में कभी टूटने लगता, कभी कुछ। मैं बोलती आज ठीक नहीं बना क्या? नहीं कि ठीक बना, टूट गया तोड़ के ही खाना है। जाते ही पूछते तू कब आई और कब जा रही है? मैंने कहा कल जाएंगे हम लोग और रात लेक्चर के लिए आए। बोले हम कल भी तेरा राह देख रहे थे तेरी, कि अभी सोहन आएगी फिर लेक्चर शुरू करेंगे। और 5-10 मिनट राह देखते रहते, फिर हम लोग पहुंच जाते। तो बस बोले हाँ आज तुम टाइम से आ गई थी। बोलते थे हमेशा कि तुम आगे बैठ जाएगा आगे। मैंने कहा आगे जो कार्य करता है, कोई कलाकार है वही बैठे। मैं नहीं, मैं देख रहा था तू पीछे बैठ गई, मैं देख रहा था तू वहां बैठ गई। मतलब उनको इतना ध्यान देता था।